अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम इस चैनल पे उर्दू और एजुकेशन के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं JKPSC के हवाले से। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो JKPSC सब्जेक्ट उर्दू का जो टॉपिक नंबर 6 है, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, उस हवाले से हम बहस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। दक्कनी उर्दू चूँकि बाकी उर्दू अदब से कहीं ना कहीं मुनफरिद लिसानी खसूसियात रखता है, तो इसीलिए ये हमारे निसाब में रखा जाता है। दक्कनी उर्दू न सिर्फ अदबी लिहाज से अहम है बल्कि इसकी लिसानी हैसियत भी नुमाया है। ठीक है, ये बहुत तरीके से हमारे लिए अहमियत का हामिल हो जाता है, चाहे हम सरफ़ी एतबार से देखें, चाहे नहवी एतबार से देखें या चाहे सौती एतबार से देखें। हर लिहाज से इसमें नुमाया खसूसियात हैं जिनसे आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इस ज़ुबान की तरक्की में शुमाली हिंद की बोलियों के साथ साथ जनूबी हिंद की ज़ुबानों जैसे मराठी, तेलुगु और दूसरी इलाकाई ज़ुबानों का बड़ा अमल दखल है। ठीक है, इसमें चाहे शुमाल हो चाहे जनूब हो, उन ज़ुबानों का कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट नुमाया है। ख़ास तौर पर जो मराठी और तेलुगु है, मराठी और तेलुगु का असर दक्कनी पे कहीं ना कहीं है। तो यहाँ हम दक्कनी उर्दू की चंद अहम लिसानी खसूसियात आसान ज़बान में बयान करने की कोशिश करते हैं। पहले हम जमा बनाने का अंदाज दक्कनी उर्दू में क्या है उससे आपको वाकिफ कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, दक्कनी उर्दू में पंजाबी अंदाज में जमा बनाई जाती है। हाँ, यानी मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों की जमा में आ का इजाफा किया जाता है। जैसे बातां, किताबां, औरतां। यानी मिसाल अगर आप लेंगे, बात को ये जोड़ते हैं आ तो हो जाता है बातां। इसी तरीके से किताब में आ जोड़कर ये किताबां वगैरह बनाते हैं, किताबा वगैरह बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम हक्कारियत की बात करें, हक्कारियत यानी गैर हक्कार आवाजों को हक्कार बनाना। यहाँ पर दक्कनी उर्दू में गैर हक्कार आवाजों को हक्कार यानी उनमें दो चश्मी मिलाकर चीजें बनाई जाती है कभी कभी। मिसाल के तौर पर पलका में पलखा जोड़ दिया जाता है। परचम में हाँ छे मिलाकर परछम वगैरह, ऐसे बहुत सारे अल्फाज आपको दक्कनी में मिल जाते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो खसूसियत यहाँ पर है, जैसे लफ्ज बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। अमूमी तौर पर अदबी जुबान, हाँ, जो लिखने के अमल में हम इस्तेमाल करते हैं वो जुबान अलग होती है और बोलचाल की जुबान अलग होती है, लेकिन दक्कनी में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नफा, नून फे एन, लेकिन इन्होंने एन, चूंकि यहाँ पर पढ़ने में हम एन उतना जाहिर नहीं होता है तो यहाँ पर इन्होंने एन की जगह अलिफ लिखा है। इसी तरीके से मना में मीम नून अलिफ, चूंकि इसमें एन जाहिर नहीं होता है पढ़ने में तो इन्होंने मना ही यानी जैसे बोला जाता है वैसे ही इन्होंने लिखने की भी कोशिश करी है। यानी जैसे लफ्ज बोले जाते हैं उसी तरीके से ये लिखने की भी कोशिश करते हैं, लिखते भी हैं। चौथी जो किस्म है आखिरी है का हज़फ होना। दक्कनी में आप क्या देखते हैं, कई अल्फाज के आखिर में आने वाली है को निकाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुझ, मीम जीम, मीम जे दुचश्म, मुझ। लेकिन यहां पर दोस्तों दक्कनी में अल्फाज बोलने के अंदाज में ही लिखे जाते हैं। यानी जैसे अल्फाज दोस्तों, हाँ, नंबर 3 पे है, जैसे अल्फाज बोले जाते हैं वैसे ही लिखे भी जाते हैं। अमूमी तौर पर क्या होता है कि जो अदबी ज़ुबान होती है और जो बोलचाल की ज़ुबान होती है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन दक्कनी में अल्फाज जैसे बोले जाते हैं हाँ वैसे ही लिखे भी जाते हैं। दक्कनी में अल्फाज बोलने के अंदाज में ही लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर नफ़ा, नून फे एन, यहाँ पर नफ़ा की जगह चूंकि नफ़ा इसमें आइन लास्ट में जाहिर नहीं होता, एन जाहिर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बोलने के से अंदाज में ये नून फे अलिफ ऐसे ही लिख लेते हैं। मना को ऐसे ही, चूंकि एन जाहिर नहीं होता है आखिर में तो ऐसे ही मना, तो ऐसे ही लिख लेते हैं मीम नून अलिफ मना। चौथी चीज जो यहाँ पर खसूसियत इनकी पाई जाती है वो है आखिरी हे का हज़फ होना। तो कई अल्फाज के आखिर में आने वाली हे को निकाल दिया जाता था। मिसाल के तौर पर मुझ, मीम जे दुचश्म, मुझ, हाँ, मीम जीम दुचश्म मुझ, लेकिन आखिर का है यहाँ पर हज़फ कर दिया गया है। कुछ, हाँ,
मुझ को यहाँ पर लिखा गया है मुझ, कुछ को कच, आँख को आँख। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज में आखिर का हे हज़फ कर दिया जाता है। पांचवी चीज जो पांचवी खुसूसियत यहाँ पर है, दरमियानी हे का हज़फ होना। दक्कनी में कुछ अल्फाज में दरमियानी हे को भी निकाल दिया जाता था। मिसाल के तौर पर अमूमी तौर पर लफ्ज है नहीं, नून हे ये नून गुना नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हे निकाल दिया है, नहीं लिखा है। इसी तरीके से वाव हे छोटी ये, हाँ, यहाँ पर वही, लेकिन यहाँ पर दक्कनी उर्दू में ये वही लिखते हैं, हे को निकाल लेते हैं, रही को रई। इसी तरीके से छठी खुसूसियत जो दक्कनी उर्दू की है वो है आवाज़ों का मुशद्दिद होना, यानी ये आवाज़ों को मुशद्दिद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दक्कनी उर्दू में आवाज़ें अक्सर जोर देकर अदा की जाती थी। मिसाल के तौर पर हवा, अमूमी तौर पर हवा होता है लफ्ज़, लेकिन ये हवा लिखते हैं। इसी तरीके से हलक, हलक को ये लिखते हैं हलक। इसी तरीके से काफ को खे से बदल देना, दक्कनी में काफ को खे से बोला जाता था, दक्कनी में काफ को खे से बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। मिसाल के तौर पर हक को हक बोलना, ठीक है। आपने असदुद्दीन ओवैसी की जुबान में भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी जिसमें वो जो हैदराबाद के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अभी भी इस चीज़ का असर है। जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो वो भी काफ को खे में बदलने की कोशिश करते हैं। मिसाल हक को हक बोलना, हाँ। इसी तरीके से कौम को खोम कहना, हाँ। तो जो और एक खुसूसियत है वो है तकलीब साउत, हाँ, यानी आवाज़ों के हवाले से ये चीज़ यहाँ पर खुसूसियत की हामिल है। अल्फाज की आवाज़ों को बदलना। लफ्ज़ चेथड़े है, चेथड़े सही लफ्ज़ है, लेकिन ये क्या कहते हैं, छेथड़े। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिनमें तकलीब साउत आपको मिलती है। दोस्तों दक्कन में अनफियानी का रिवाज है, हाँ, वहाँ पर ऐसे ही नून घुसाया जाता है हाँ अल्फाज में, जैसे कि लफ्ज़ हवस है, हवस को हवस कहते हैं, हवस। बरसात को बरसात कहते हैं, नींद को नींद, हाँ, तो नींद। ऐसे ही नून कभी हज़फ किया जाता है, कुछ अल्फाज में जोड़ दिया जाता है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं दक्कनी उर्दू की ये खुसूसियात नहवी, नहव हम कहते हैं जुमलों की साख्त के एतबार से, हाँ, जुमलों की साख्त के एतबार से, सर्फ यानी अल्फाज की साख्त के एतबार से, और साउती यानी आवाज़ों के लिहाज से इसे मुनफरिद बनाती थी या अभी भी हैं। वक्त के साथ इनमें से कई बातें ख़त्म हो गई और ज़बान ने मौजूदा उर्दू की शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन दक्कनी उर्दू आज भी हमारी ज़बान व अदब का एक अहम और दिलचस्प बाब है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात। आप खुद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। किताब मुसद्दिक़ उर्दू हमारे सीनियर जो हैं, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया है, उस किताब को आप ख़रीदिए, ज़रूर ख़रीदिए, और उससे आप अपनी तैयारी शुरू करिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है। और हमारी चैनल को भी सपोर्ट करते रहे, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहे, और अगर हो सके तो माली मावनत भी आप कर सकते हैं।